अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कवल अय्यूब और आप लोग देख रहे हैं टेक कैपिटल, योर वेरी ओन शो, जिसमें हम लोग बात करते हैं हमेशा की तरह आईटी टेक्नोलॉजी की, सोशल मीडिया की, मोबाइल फोन्स की, एप्लीकेशंस की और बहुत सी ऐसी चीज़ों की जो आईटी की दुनिया में इधर उधर हर जगह पे घूम रही हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास है बहुत सारी न्यूज़ और बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़, एंड देन वी हैव आवर गॉसिप्स, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया गॉसिप भी है। तो ये सब चीज़ें तो तब होंगी जब हमारे शो का आगाज़ होगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर शो विद हेडलाइंस। फ्री वाईफाई मिलेगा पंजाब के 3 शहरों में। करीम और उबर का मसला 15 दिनों में हल हो जाएगा। टेक्नोलॉजी कंपनीज भी ट्रंप की वीजा पॉलिसी पर नाराज। सैन फ्रांसिस्को के कैफे में रोबोट करते हैं कॉफी सर्व। लेंजो लाया अंडर वाटर सेल्फीज। वेल व्यूअर्स, ये तो थी हमारी हेडलाइंस। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और आज की हमारी जो सबसे पहली न्यूज़ है, इट्स अबाउट अ बाज़ार। और जब मैंने बाज़ार कहा है तो मैं किसी मार्केट की बात नहीं कर रही, मैं किसी संडे बाज़ार की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं बात कर रही हूँ टेलीनॉर के बिग बाज़ार की। सो येस, टेलीनॉर ने भी अपना बिग बाज़ार स्टार्ट किया है फ्रॉम 1 फ़रवरी। और इस बिग बाज़ार में आपको क्या क्या मिलेगा ये मैं आपको बताती चलूँ कि टेलीनॉर के कुछ हैंडसेट्स हैं जो 3G 4G बोथ, और जो इन्फिनिटी सीरीज़, आपको पता है कि टेलीनॉर ने कुछ अर्से पहले से अपने हैंडसेट्स स्टार्ट किए हैं, कुछ लॉन्च किए हैं अपने हैंडसेट्स। वो हैंडसेट्स भी आपको मिलेंगे अच्छे खासे डिस्काउंटेड रेट्स पे। और उसके अलावा आपको पता है कि टेलीनॉर की डोंगल्स हैं, वाईफाई डिवाइसेस हैं, माईफाइज हैं, और जितनी भी इंटरनेट डिवाइसेस हैं और मोबाइल फोन्स, ये सब कुछ मिलेगा आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे। और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये एक आपको ई पोर्टल में मिलेगा जो कि टेलीनॉर की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल है और उसका नाम है टेलीनॉर बिग बाजार। वेल व्यूअर्स, इसके साथ ही हम चलते हैं अपने दूसरी न्यूज़ की तरफ। हमारी जो दूसरी न्यूज़ है वो न्यूज़ ये है कि पंजाब के 3 मेजर सिटीज़ में फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट जोन्स बन जाएंगे। और आपको पता है कि इफ़ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में फ्री वाईफाई जो है ना वो हर जगह पे अवेलेबल होता है। लाइक आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी जो होती है इट्स ऑलमोस्ट फ्री, और आपको हर जगह पे डिफरेंट हॉटस्पॉट्स मिलते हैं जहाँ लोग बैठ के फ्री वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। खैर, ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में कुछ अर्से पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हमने देखा कि 1 साल पहले पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो 200 के करीब फ्री वाईफाई जोन्स बनाएंगे पंजाब में। और अब हम देख रहे हैं कि उसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई है, क्योंकि पंजाब के 3 मेजर सिटीज़ में फ्री वाईफाई जोन स्टार्ट हो गई हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मरी माल रोड पे 2 किलोमीटर में 5 फ्री वाईफाई स्पॉट्स हैं। तो अगर आप मरी का कहीं चक्कर लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यू कैन गेट फ्री वाईफाई देयर। और ये देखते देखते ही KPK की गवर्नमेंट ने भी ये स्टार्ट किया है इनिशिएटिव, लेकिन KPK ने फिलहाल ये जो इनिशिएटिव है सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ तक महदूद रखा है। इसके साथ ही हम चलते हैं तीसरी न्यूज़ की तरफ, जिसने अच्छा खासा सोशल मीडिया पे ना एक हाइप क्रिएट की हुई है, तहलका मचाया हुआ है। और वो न्यूज़ है करीम और उबर के बारे में। तो आप लोग को भी पता है कि आज से कुछ 2-3 दिन पहले ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि ब्लास्ट हुई या ब्लॉक बस्टर बनी हुई थी सोशल मीडिया की, कि करीम बैन हो गई है पाकिस्तान में, उबर बैन हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उन पर बैन लगा दिया है। तो लेट मी फर्स्ट क्लेरिफाई कि नहीं, ये दोनों सर्विसेज बैन तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कुछ एप्रीहेंशन ज़रूर रेस की थी, और इन दोनों कंपनीज को टाइम दिया है 15 दिन का। और अगर इन 15 दिन के अंदर ये दोनों कंपनीज अपना वो लीगल फ्रेमवर्क है उसे कंप्लीट करेंगी तो उबर और करीम जो है वो बैन नहीं होंगी। लेकिन अगर ये दोनों कंपनीज अपना लीगल फ्रेमवर्क कंप्लीट नहीं करती तो हाँ, ये बैन हो सकती है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें ये देखने को मिली सोशल मीडिया पे कि जैसे ही बात हुई कि ये दोनों कंपनीज बैन हो रही हैं या फिर गवर्नमेंट ने इन पर बैन लगा दिया है, तो बहुत सारे लोग, इनफैक्ट कि मेरी सोशल मीडिया जो फीड थी वो भरी पड़ी थी क्रिटिसिज्म से, एंड पीपल वर क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट कि वो क्यों बैन कर रही है ऐसी सर्विसेज को, क्योंकि ये वो सर्विसेज हैं जो यूजर्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही हैं। इसके साथ ही हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, विच इज़ अबाउट व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप का एक नया फीचर ये आ गया है कि अब यूज़र्स जो हैं वो अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को ट्रैक कर सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स एक्चुअली हैं किधर। तो ये सर्विस जो है, अगर हम इसे थोड़ा सा रिमाइंड करें तो व्हाट्सएप पे ऑलरेडी लोकेशन शेयरिंग की सर्विस तो मौजूद है, लेकिन दिस सर्विस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। और डिफरेंट इस तरह है कि अगर आप एक ग्रुप में हैं और आप अपनी लोकेशन अलाउ करते हैं तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो देख सकते हैं कि आप उस टाइम किस जगह पे हैं। और ये सर्विस के बारे में एक और चीज़ ये भी है कि यू कैन अलाउ दिस सर्विस फॉर फ्यू मिनट्स, लाइक आप 5-7 मिनट के लिए अपनी लोकेशन अलाउ कर सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आप किधर हैं, और उसके बाद आप उसे डिसेबल भी कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो सर्विस है ये डिसेबल है, और अगर आप चाहते हैं कि आप अलाउ करें अपने फ्रेंड्स को आपकी लोकेशन देखना, तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं, और उसके बाद आपके फ्रेंड्स आपको बड़े आराम से ट्रैक कर सकते हैं।
वेल व्यूअर्स, आप लोग जानते हैं कि हम Xiaomi की हमेशा बात करते हैं। आई यूज्ड टू टेल यू कि ये वो कंपनी है जो इस तरह के हैंडसेट्स बनाती है। लाइक इनका माई मिक्स वाज वन ऑफ द हैंडसेट जो फीचर वाइज तो बहुत ज़्यादा पावर्ड था और उसके जो स्पेक्स थे मतलब बहुत अच्छे थे और जिसकी प्राइस रेंज थी वो थोड़ी सी कम थी एज़ कम्पेयर टू द स्पेक्स। तो खैर जब भाई हम इन कंपनीज़ की बात करते हैं तो हमें ये भी पता होता है कि ये पाकिस्तान में ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी है कि ये जो कंपनी है इट्स ऑफिशियली लॉन्च्ड इन पाकिस्तान। स्मार्ट लिंक टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। और जैसे कि आपको पता है कि Xiaomi वाज प्लानिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम कि वो अब पाकिस्तान में आएंगे, लेकिन इससे पहले PTA से उन्हें अप्रूवल नहीं मिला था क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें थी जो कंप्लीट नहीं की थी, कुछ लीगल चीज़ें थी जो कंप्लीट नहीं की थी। लेकिन अब फाइनली PTA ने अप्रूवल दे दिया इस कंपनी को, तो अब आप मुझे लगता है मार्केट में इस अनकरीब ही Xiaomi के हैंडसेट्स देखेंगे। वेल व्यूअर्स, इसके बाद हम लोग चलेंगे उस न्यूज़ की तरफ जिसने सोशल मीडिया पे तहलका मचाया हुआ है और वो न्यूज़ है अबाउट डोनाल्ड ट्रंप। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ही रिसेंटली बैंड 7 मुस्लिम कंट्रीज़ और ये एक ऐसी चीज़ थी जिसमें सिर्फ मुस्लिम्स ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया, मुस्लिम्स ने इसको अपोज नहीं किया, बल्कि नॉन मुस्लिम्स ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है। इनफैक्ट ट्रंप की अपनी गवर्नमेंट के काफ़ी लोगों ने अपोज किया है इस चीज़ों को। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि जो सोशल मीडिया जाइंट्स हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, गूगल एंड वी हैव एप्पल, जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उन सब ने भी अपनी वो कहते हैं खामोशी तोड़ी है एंड दे ऑल क्रिटिसाइज ट्रम्प फॉर हैविंग सच पॉलिसीज। और उन सब ने कहा है कि ये जो भी इन्होंने बैन लगाया है इट इज़ अन अमेरिकन, इट्स अनएथिकल और ये बहुत एक क्रूअल बैन है। वेल व्यूअर्स, जहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जाइंट्स ने अच्छा खासा अपोज किया है डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन को। इसके साथ ही ट्विटर ने बहुत सारी डोनेशन इकट्ठी की है। लाइक ट्विटर के एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों ने 1.59 मिलियन डोनेशन दी है ACLU को टू फाइट दिस केस अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। और वो चाहते हैं कि ये जितना भी कुछ हो रहा है, ये जो मुस्लिम बैन हो रहा है, ये सब कुछ को बंद किया जाए एंड दे ऑल आर सपोर्ट करना एक अलग बात है और उसके बाद कोशिश करना कि ये बैन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, दैट्स सेकेंड थिंग। इसका पता चलता है कि पीपल आर very realistic। वेल व्यूअर्स, इसके बाद हम लोग बात करेंगे iOS की एक नई अपडेट की जो कि क्रिकेट लवर्स के लिए अपेरेंटली क्रिकेट लवर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से कि अब उन्हें बैठे बैठे अपनी सीरीज से लाइव स्कोर्स पता चल जाया करेंगे और क्रिकेट अपडेट्स पता चल जाएंगी। जो लेटेस्ट अपडेट है iOS की इट्स 10.3 एंड अकॉर्डिंग टू दैट अपडेट आप अपने सिरी को बता सकते हैं कि आपकी सिरी जो है इट विल फाइंड ऑल द लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स, उनके जितने भी स्कोर्स हैं, उनकी क्या यूज़र रेटिंग्स चल रही हैं, क्या क्रिकेटर की क्या रेटिंग चल रही है, ये सारी चीज़ें आपके पास ना आपकी सर्च करके बता दिया करेगी विद टाइमिंग्स एंड ऑल। तो लोग काफ़ी खुश हैं, एप्पल यूज़र्स बहुत खुश हैं। लेकिन फिर आई वॉज रीडिंग समथिंग ऑन इंटरनेट जिसमें बताया है कि गूगल ने यही काम आज से कोई 3 साल पहले कर दिया था जो कि एप्पल ने अपडेट दी है। चलो गुड। वेल व्यूअर्स, हम लोग जब भी बात करते हैं फोटोग्राफी की या फिर हम सेल्फीज़ की, बिकॉज यू नो आजकल हम लोग स्मार्टफोन लेने से पहले ये देखते हैं कि इसकी सेल्फी कैसी आई है, स्मार्टफोन कैमरा से हमारी सेल्फी अच्छी आएगी कि नहीं, इस पर फिल्टर्स कितने अप्लाई होंगे, ये सारी चीज़ें तो आप देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हम लोग चाहते हैं कि हमारी अंडर वाटर सेल्फीज आया करें, पानी में सेल्फीज। वाटर प्रूफ हैंडसेट से नो डाउट हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन व्हेन यू वांट टू गो डीप इनसाइड वाटर, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट डाइविंग या एक स्विमिंग पूल में काफ़ी देर के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप पानी में रहें और पानी में बहुत सारा पिक्चर्स ले, और अक्सर ये होता है कि जब आप पानी में पिक्चर लेते हो तो पिक्चर इतनी अच्छी भी नहीं आती, बिकॉज वो ऑफ कोर्स आपके स्मार्टफोन कैमरा जो होता है वो वाटर रेजिस्टेंस तो कर सकता है लेकिन वो उसके लिए बना नहीं होता। सो उस काम के लिए बना है लेंजो। वेल लेंजो इज सेड टू बी द नेक्स्ट लेवल ऑफ फोटोग्राफी व्हेन यू टॉक अबाउट फोटोग्राफी, खास तौर पे व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अंडर वाटर फोटोग्राफी। वेल व्यूअर्स, के बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ विच इज़ अबाउट गूगल पिक्सल सीरीज़। हमने गूगल पिक्सल सीरीज़ की बात की है, इनफैक्ट हमने इन हैंडसेट को अच्छा खासा डिस्कस किया है बिकॉज दे वर वर्थ डिस्कसिंग। पिक्सल और पिक्सल एक्सेल की तो हम लोगों ने ऑन एंड ऑफ बात की है, लेकिन अब गूगल ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि अब गूगल एक और सक्सेसर लॉन्च करेगा इसी सीरीज़ का विच इज़ पिक्सल 2। लेकिन दिस न्यूज़ इज़ नॉट अबाउट पिक्सल 2, दिस न्यूज़ इज़ अबाउट पिक्सल 2B। और वो 2B इसलिए कि क्योंकि गूगल चाहता है कि वो अपने हैंडसेट्स को थोड़ा बजटेड सीरीज़ में ले आएँ और उनकी जो प्राइस रेंज है वो थोड़ी सी मिड रेंज में ले आएँ। इसलिए अब वो मिड रेंज हैंडसेट्स ऐसे होंगे जिनकी अभी स्पेक्स और प्राइस तो ऑफकोर्स रिवील नहीं की गूगल ने, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता दिया है कि एक सीरीज़ जो है वो पिक्सल 2B आएगा और जो 2B होगा वो उसका एक लाइटर वर्जन होगा। जैसे कि आपको पता है कि हम जब P8 की बात करते हैं तो देयर इज़ P8 एंड देन देयर इज़ P8 लाइट, देयर इज़ P9 एंड देन देयर इज़ P9 लाइट। तो हमेशा जो लाइटर वर्जन होता है वो उसमें थोड़े से स्पेक्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन इट्स वेरी गुड हैंडसेट और वो मिड रेंज होता है। तो इसी तरह पिक्सल सीरीज़ का भी 2 हैंडसेट जो है वो पिक्सल सीरीज़ जैसा ही होगा, एक फ्लैगशिप हैंडसेट होगा, लेकिन जो 2B होगा वो उसी हैंडसेट का एक थोड़ा सा लाइटर वर्जन होगा।
वेल व्यूअर्स, हम लोग ने रोबोट्स की बात तो बहुत दफ़ा की है, ऑन एंड ऑफ हमने रोबोट्स के बारे में आपको बताया है कि रोबोट्स ये भी करते हैं, रोबोट्स वो भी करते हैं, रोबोट्स क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब दुनिया भर में कुछ ऐसा होता जा रहा है जिससे हमें पता चलता है कि रोबोट्स ओके ये भी करना शुरू हो गए हैं, ये भी करना शुरू हो गए हैं। जैसे कि हमने अपने एक प्रोग्राम में बात की थी कि देयर इज़ अ शेफ रोबोट जो कि आपके लिए मज़े मज़े की डिशेस भी बनाता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रोबोट जो कि कॉफ़ी सर्व करता है। सैन फ्रांसिस्को के एक कैफ़े में जिसका नाम है कैफ़े एक्स, उधर रोबोट्स आपको कॉफ़ी सर्व करते हैं, आप अपना ऑर्डर भी रोबोट्स को देते हैं। और जहाँ तक अगर अब हम एनालिस्ट की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि रोबोट्स जब काम करते हैं तो उसमें एरर जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब इंसान काम करते हैं तो ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी होती है, बट व्हेन अ रोबोट इज़ वर्किंग तो वो जो एरर है वो ख़त्म हो जाता है। प्लस रोबोट थकते नहीं हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और मुझे लगता है कि लॉन्गर रन में रोबोट्स बहुत जल्दी इंसानों को रिप्लेस करेंगे, विच इज़ अ बैड थिंग ऑल्सो, क्योंकि आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो जब रोबोट्स ने इंसानों को रिप्लेस कर दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन फिलहाल हम इसका टेक्निकल एस्पेक्ट देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें कितनी एडवांस होती जा रही है। तो मेरे ख्याल से बाद में इन रोबोट्स को ऑपरेट करने के लिए लोगों को तैयार होना पड़ेगा। वेल व्यूअर्स, ये तो थी हमारी अब तक की न्यूज़, लेकिन वी हैव एन इंटरेस्टिंग पैकेज फॉर यू विच इज़ अबाउट फेसबुक वर्सेस यूट्यूब। अब वो क्यों आमने सामने आ गए ये तो आपको हमारा पैकेज देख के पता चलेगा। फेसबुक वीडियो मेकर्स को न्यूज़ फीड और वीडियो टेप का मवाद हासिल करने के लिए इश्तहारात से हासिल होने वाली आमदनी के जरिए वीडियो साजों को अदायगी करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फेसबुक टीवी शोज और फिल्मों की कसीर तादाद में फंडिंग और एक टॉप टीवी बॉक्स तामीर कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि फौरी तौर पर ऐसा होना नामुमकिन है। मार्क जुकरबर्ग के मुताबिक तवील मुद्दत तक लोग वीडियो की मुख्तलिफ किस्मों और उनकी मुख्तलिफ चीज़ों के साथ तजुर्बात करते रहे हैं, ताहम जल्दी क्लिक होने वाली वीडियोस मुस्तकबिल में तवज्जो का मरकज बनेंगी। फेसबुक, नेटफ्लिक्स और इस जैसे दूसरी तवीलुल मयाद वीडियोस पर सरमायाकारी करने के बजाय यूट्यूब की फौरी वीडियो क्लिक्स पर सरमायाकारी करने के बारे में सोच रहा है। फेसबुक काफी अरसे से ज्यादा व्यूज रखने के लिए तख्लीककारों के साथ मिलकर वीडियोस को इश्तिहारी आमदनी का हिस्सा बनाने के लिए मंसूबा बना रही है। इस वक्त लोग उन वीडियोस को न्यूज फीड में अपनी रोजमर्रा जिंदगी के मुख्तसर औकात में देखते हैं। ये लोगों को तेजी से अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है। ये वीडियो टेप एक मौसर और आसान तरीका है अपने पसंदीदा सितारों और ताज़ा तरीन वीडियो क्लिप्स देखने के लिए। जहां फोटो ब्राउजिंग अंगूठे और जहनी कोशिश मांगती है, वहीं वीडियोस लोगों को मसरूफ तरीन जिंदगी में फरागत के कुछ लम्हात फराहम करती है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जहां बुनियादी टेलीविजन है, वहां खुद को मुस्तहकम करने के लिए भी कोशां हैं। वेल व्यूअर्स, आप लोगों ने पैकेज देखा, आई होप आपको पैकेज पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ और जब हम लोग ब्रेक से वापस आएंगे तो हम चलेंगे अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ और आज का हमारा जो सेकंड सेगमेंट है, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग हैं ऐसे जो क्यूरियस हैं अबाउट दैट थिंग। तो लेट मी जस्ट टेल यू कि आज हम सेकंड सेगमेंट किस चीज़ पे करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि स्नैपचैट बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत टाइम से फेमस है, लेकिन वी ऑल्सो हैव इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग स्टोरीज शेयर करते हैं, स्नैपचैट पे भी स्टोरी शेयर करते हैं, और दोनों के जो फंक्शन है ना ऑलमोस्ट एक जैसे हो गए हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम ने बहुत कुछ कॉपी कर लिया स्नैपचैट का। अब जब इंस्टाग्राम ने इतना कुछ कॉपी कर लिया तो ऑफकोर्स वो दोनों एक जैसे हो गया, तो यूजर्स तो होंगे ना परेशान कि दोनों ऐप्स में से यूज क्या करें या विच वन इज बेटर, या कौन है जो रेस को लीड कर रहा है। तो ये प्रोग्राम है हमारा इंस्टाग्राम वर्सेस स्नैपचैट पे। वेल व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि इंस्टाग्राम ने अपनी स्टोरीज का एक सेक्शन स्टार्ट किया था। इससे पहले इंस्टाग्राम वाज ओनली अ फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म जिस पे लोग अपनी सिर्फ पिक्चर शेयर करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंस्टाग्राम ने जब से अपनी स्टोरी स्टार्ट की तो यूजर्स का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया इंस्टाग्राम पे। और अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, इंस्टाग्राम ने एक रिपोर्ट में बताया कि उनके डेली के सिर्फ जो स्टोरीज के यूजर्स हैं, दे आर मोर देन 150 मिलियन यूजर्स जो डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम की स्टोरीज को यूज़ करते हैं, स्टोरीज को अपडेट करते हैं और दूसरों की स्टोरीज व्यू करते हैं। और अगर हम इसके ऑपोजिट देखें, अगर हम स्नैपचैट की बात करें तो स्नैपचैट के डेली यूज़र्स जो हैं दे आर 110 मिलियन यूज़र्स। तो अगर आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम के फ़ोटो शेयरिंग को अगर हम निकाल भी दें तो सिर्फ अगर हम उनकी स्टोरीज़ की बात करें तो भी वो स्नैपचैट से थोड़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इंस्टाग्राम ने अच्छी खासी टक्कर दी हुई है स्नैपचैट को। और इसके साथ साथ ही मैं आपको मेंशन करती चलूँ कि टेकक्रंच की एक रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, जब से इंस्टाग्राम की स्टोरी स्टार्ट हुई है तब से स्नैपचैट की जो स्टोरीज़ हैं या उनका जो यूजेज है उसमें 15 to 40% का डिक्लाइन आया है, विच
शोज़ के इंस्टाग्राम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसकी कुछ रीजंस भी हैं, बिकॉज आप देखते हैं कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे अपनी पिक्चर्स भी शेयर कर रहे हैं, आप मैसेजेस भी कर रहे हैं एंड देन आप स्टोरीज़ भी बना रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली लोग स्नैपचैट की स्टोरीज़ इसलिए यूज़ करते थे पहले अलग से, क्योंकि वो 24 आवर्स वाला जो फैक्टर था, देन वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैसेजेस भी थे और इस तरह की डिफरेंट फीचर्स थे स्नैपचैट के पास। लेकिन अब इंस्टाग्राम ने क्योंकि कॉपी करना स्टार्ट कर दिया और वेरिएशंस के साथ, नई अपडेट्स के साथ कॉपी किया, तो लोगों का इंटरेस्ट इंस्टाग्राम की तरफ थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे हम दोनों को वर्सेस रखते हैं एक दूसरे की और देखते हैं कि अगर हम इस चीज़ की, इसके इस फीचर को देखें और इस फीचर को देखें तो कौन से जो प्लेटफॉर्म है वो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले हमारा यूज़र फ्रेंडलीनेस या द ईज़ ऑफ शूट अगर हम कहें तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ईज़ ऑफ शूट इसका मतलब कि अगर मैं चलती फिरती जा रही हूँ और मुझे इंस्टाग्राम की स्टोरी बनानी है या मुझे स्नैपचैट स्टोरी बनानी है, तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं जल्दी से स्टोरी बना लूँगी। तो अभी हम पहले अगर स्नैपचैट को देखें तो आप जैसे स्नैपचैट को ओपन करते हैं तो आपको पता है कि जो उसका इंटरफेस है वो खुलता ही कैमरा से है। लाइक यू जस्ट क्लिक और आपकी स्टोरी बन गई है, तो आपको कोई स्वाइप नहीं करना पड़ता, आपको स्लाइड नहीं करना पड़ता, आपको किसी ऑप्शन में नहीं जाना पड़ता। वेयरएज़ अगर आप इंस्टाग्राम को खोलते हैं तो पहले तो आपको पता है एक नॉर्मल आपका इंटरफेस आता है जो इंस्टाग्राम का आता है, आपकी स्टोरीज ऊपर होती हैं। फॉर स्टोरीज यू हैव टू गो टू अनदर ऑप्शन। तो मेरे ख्याल से व्हेन यू जस्ट वांट टू पोस्ट अ स्टोरी, तो उस सेंस में तो मेरे ख्याल से स्नैपचैट जो है वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, वो ज़्यादा इजी है और उसका जो शूट है ना वो ज़्यादा इजी है। मतलब आप बहुत ज़्यादा इजीली स्नैपचैट पे शूट कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। वेल व्यूवर्स, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्राउजिंग द स्टोरीज़ कि स्नैपचैट पे कैसे आप अपनी स्टोरीज़ देखते हैं और आप अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ कैसे देखते हैं। अब अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पे आपको पता है कि आपके ऊपर सिर्फ टॉप पे आपके पास सारी स्टोरीज़ आ रही होती हैं, आपके जिस फ्रेंड ने अपडेट कर दिया होता है। एंड क्योंकि आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम क्या करता है कि थोड़ा स्मार्टली प्ले करता है इस जगह पे। आपके जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनकी स्टोरीज पहले आती हैं और जो आपके थोड़े कम फ्रेंड्स होते हैं या हेलो हाई फ्रेंड्स होते हैं उनकी जो स्टोरीज होती हैं वो थोड़ी सी पीछे चली जाती हैं। इसलिए इंस्टाग्राम पे अगर आप टॉप पे देखें तो 4-5 लोग वो होंगे जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स होंगे, जिनके साथ आपका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। वो ऐसे लोग होंगे जिनकी आप पिक्चर्स बहुत लाइक करते हैं या जो आपके पिक्चर्स बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू स्नैपचैट पे ये होता है कि आपकी जो मोस्ट रीजन स्टोरी होती है वो सबसे ऊपर आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपके बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी हो सकती है बहुत नीचे होगी, लेकिन जो रीसेंट स्टोरीज है वो ऊपर आ जाती है। तो इस जगह पे मुझे लगता है इंस्टाग्राम थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट प्ले करता है कि आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनकी स्टोरीज आप पहले देखते हैं। इसके बाद हम लोग उस फीचर की तरफ चलेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों ऐप्स के लिए, और वो है इनका एडिटिंग ऑप्शन और इनका डूडल ऑप्शन। और अगर हम दोनों को देखें तो दोनों के डूडल ऑप्शन में और एडिटिंग ऑप्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंस्टाग्राम का जो है उनका थोड़ा ज़्यादा एडवांस लेवल पे है, क्योंकि आपको पता है कि स्नैपचैट पे आपके पास एक टेक्स्ट का ऑप्शन होता है एंड देन यू हैव बिटमोजी या इमोजी ऑप्शन होता है आपके पास, और फिर आपके पास एक मार्कर ऑप्शन होता है। इसके अलावा आपके पास ज़्यादा वो नहीं होता और मार्कर के कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन व्हेन यू सी इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पे आपके पास 3 डिफरेंट टाइप के मार्कर्स होते हैं। लाइक यू हैव अ पेन, यू हैव अ मार्कर, फिर आपको नियॉन कलर्स भी दे देता है जिसमें आप हाईलाइटर टाइप का उसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक चीज़ है जो इंस्टाग्राम पे थोड़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू स्नैपचैट। और उसके अलावा वी हैव डिफरेंट फिल्टर्स। व्हेन वी लुक एट द फिल्टर्स तो हमें लगता है कि स्नैपचैट के फ़िल्टर्स ज़्यादा कूल हैं, क्योंकि स्नैपचैट के जो फ़िल्टर्स हैं वो ओकेजनली अपडेट होते हैं, प्लस वो बहुत फ्रीक्वेंट अपडेट भी होते हैं। वीकली बेसिस पे स्नैपचैट अपने जो फ़िल्टर्स हैं उसे शफल करता रहता है और वो चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम के फ़िल्टर्स मुझे इतने कूल नहीं लगते जितने कि मुझे स्नैपचैट पे लगते हैं। सो दोनों की एडिटिंग ऑप्शंस में प्रॉज भी हैं, कॉन्स भी हैं। लाइक इफ़ आई जस्ट लुक एट द डूडल स्टफ, वो मुझे इंस्टाग्राम का ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं फ़िल्टर्स को देखूंगी तो मुझे स्नैपचैट का ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद हम लोग चलेंगे फ़ोटो शेयरिंग ऑप्शन पे या फिर फ़ोटो स्टोरीज ऑप्शन पे, क्योंकि दोनों जो हमारे पास जो ऐप्स हैं ये आपकी स्टोरीज तो बनाती है, लेकिन आप इन स्टोरीज में अपनी कोई पुरानी फ़ोटो भी शेयर कर सकते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट स्नैपचैट, तो आपके कैमरा रोल में कितनी भी पुरानी पिक्चर होगी, यू कैन शेयर इट इन योर स्टोरीज, वो आपके मेंशन हो जाएगा कि इतनी पुरानी पिक्चर है, इतनी पुरानी पिक्चर है। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम आपको फ़ोटो शेयरिंग तो अलाउ करता है अपनी स्टोरीज में, लेकिन सिर्फ वो वाली फ़ोटोज़ अलाउ करता है जो कि 24 आवर्स पुरानी होती है। अगर वो 24 आवर्स से ज़्यादा पुरानी पिक्चर है तो यू कैन नॉट यूज़ इट एज योर स्टोरीज। तो मेरे ख्याल से दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स हैं, लेकिन क्योंकि अगर आप अपनी स्टोरी बना रहे हैं तो इट शुड बी रीसेंट, मुझे लगता है इंस्टाग्राम का ये लॉजिक होगा। लेकिन स्नैपचैट में जब आप कोई पिक्चर शेयर करते हैं तो वो कितनी भी पुरानी हो आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है स्नैपचैट के पास थोड़ा ज़्यादा एज है, क्योंकि आप उसमें अपनी पुरानी से पुरानी, कभी कभी यू वांट टू शेयर योर चाइल्डहुड मेमोरी विद योर फ्रेंड्स, तो तब आप क्या करेंगे, आप 25 साल की मेमोरी 25 घंटे में थोड़ी ना ला सकते हैं।
वेल इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्राइवेसी सेटिंग की। और व्हेन इट कम्स टू प्राइवेसी सेटिंग तो दोनों ऐप्स की प्राइवेसी सेटिंग इज़ इक्वली सेम, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी आप या तो अपने अकाउंट को पब्लिक रख सकते हैं या आप उसे प्राइवेट रख सकते हैं। जब आप उसे प्राइवेट रखते हैं तो सिर्फ आपके फॉलोअर्स देख सकते हैं। और इसी तरह आपको पता है कि स्नैपचैट पे है कि स्टोरीज़ आप अपनी पब्लिक रख सकते हैं एंड जस्ट फॉर योर कॉन्टैक्ट्स रख सकते हैं, जस्ट फॉर योर फ्रेंड्स रख सकते हैं। अगर आप उसे पब्लिक रखेंगे तो कोई भी ऐसा शख्स जो आपको ऐड करता है स्नैपचैट पे वो आपकी स्टोरी देख सकता है। इसी तरह इंस्टाग्राम पे भी दोनों की तो प्राइवेसी सेटिंग जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसी है। सो हाँ, इस पे कोई भी विन नहीं करता। वेल व्यूवर्स, इसके बाद हम लोग चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ। वी आर टॉकिंग अबाउट फॉलोअर्स। और मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे आपके पास ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्नैपचैट, क्योंकि स्नैपचैट आप हर किसी को ऐड नहीं करते। मैंने एक देखा है, एक थोड़ा सा वो ट्रेंड है कि स्नैपचैट पे आपके पास हमेशा कम लोग होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये थोड़ी प्रेफरेंसेस की बात आ जाती है। यहाँ प्रॉज एंड कॉन्स तो मुझे नहीं लगते, क्योंकि अगर आप स्नैपचैट पे चाहते हैं कि लोग आपकी ज़्यादा स्टोरी व्यू करें तो आप उसे अपने अकाउंट को पब्लिक रखेंगे, नहीं तो आप हर किसी को ऐड बैक करेंगे। लेकिन इंस्टाग्राम पे ये होता है कि आपके पास फॉलोअर्स ज़रा ज़्यादा होते हैं और आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाता है, जबकि स्नैपचैट पे अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की अकाउंट को छोड़ के, क्योंकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के नाम के साथ जो उनका अपना ऑफिशियल अकाउंट है उनके साथ एक मनी विद विंग्स साइन आ जाता है, लेकिन बाकी किसी के अकाउंट के साथ नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल इफ अ सेलिब्रिटी इज़ ऑन स्नैपचैट, तो अगर तो सेलिब्रिटी खुद अपने मुंह से नहीं कहता कि ये मेरा स्नैपचैट आईडी है, यू कैन नॉट वेरीफाई कि ये उसी सेलिब्रिटी का अकाउंट है भी कि नहीं। लेकिन इंस्टाग्राम पे आपको पता है कि यू कैन वेरीफाई एन अकाउंट। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम इस सेंस में व्हेन इट कम्स टू सेलिब्रिटी या पर्सनैलिटीज, समथिंग फेमस पर्सनैलिटीज, तो इंस्टाग्राम एज देता है कि वो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को वेरीफाई करने का एक ऑप्शन देता है, लेकिन स्नैपचैट पे अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। वेल व्यूवर्स, तो आप लोगों ने देखा एक टफ कंपैरिजन बिटवीन स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे हम लोग फिर भी जब हम इस पूरे सेशन को सम अप भी करते हैं, फिर भी मुझे लगता है कि वो कुछ लोग कहते हैं ना, डोंट मेस विद द ओरिजिनल, तो मेरे ख्याल से स्नैपचैट फिर भी आपसे थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स ले गए हैं। इंस्टाग्राम जो है इट वॉज अ फोटो शेयरिंग वेबसाइट, और नो डाउट स्टोरीज बहुत सारे लोग पसंद करें, बहुत सारे लोग यूज़ करें, लेकिन जब हम इनका एक डिटेल कंपैरिजन करते हैं और हम कुछ फीचर्स को डिस्कस करते हैं तो स्नैपचैट इज स्टिल बेटर देन इंस्टाग्राम। तो मेरे ख्याल से हमारा रिव्यू तो ये हो सकता है 2-3 महीने बाद कुछ चीज़ें बदल जाएं, हो सकता है इंस्टाग्राम कुछ ज़्यादा ऐसी अपडेट्स ले आएँ जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाए स्नैपचैट से, तब ये चीज़ बदल सकती है। लेकिन अगर हम फिल वक्त देखें तो मुझे लगता है स्नैपचैट इज़ द बेस्ट। वेल व्यूवर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ने लास्ट वीक आपको बताया था कि अब से हम आपको स्मार्टफोन की एक टिप बताया करेंगे, एक ऐसा ट्रिक बताया करेंगे या कोई भी ऐसा हैक बताएंगे जिससे आप अपने स्मार्टफोन को और भी स्मार्टली यूज़ कर सकेंगे। सो आज है हमारे उस टिप का पहला दिन और मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत बेसिक सी, छोटी सी, यूनिक तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत सारे स्मार्टफोन यूजर्स को ये टिप पता भी होगी, लेकिन देन अगेन उन लोगों के लिए आई एम टेलिंग यू गाइस जिनको नहीं पता या जिनके माइंड में नहीं रहती। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट चार्जिंग। आपको पता है कि स्मार्टफोन को सबसे एक मेजर फैक्टर जो उसके साथ होता है बैटरी इशूज़ होते हैं, बिकॉज यू यूज़ योर फोन होल डे, और उसके बाद ये होता है कि आपका जो फ़ोन है वो बैटरी ड्रेनेज बहुत जल्दी हो जाती है। और अक्सर ये होता है कि आपने कहीं जाना होता है, आपके पास हार्डली 15 मिनट होते हैं और आपका सेलफोन जो होता है ना 5% पे होता है या 7% पे होता है। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ, और वो ट्रिक ये है कि अगर आपका टाइम बहुत लिमिटेड है और आपने अपने सेलफोन को चार्ज करना है तो आप अपने हैंडसेट को एयरप्लेन मोड पे डालें, उस पे से ब्लूटूथ, वाईफाई सब कुछ जब ऑफ हो जाएगा आप उसे चार्ज करें, तो आप जो उसे 10 मिनट में भी चार्ज करेंगे तो आपका एटलीस्ट 10 to 15 to 20% तक वो आपका फास्ट चार्जिंग कर देगा। ऑफ कोर्स अगर आपका हैंडसेट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता तो ये एक देसी तरीका है अपने हैंडसेट को फास्ट चार्ज करने का। वेल व्यूअर्स, अब हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, और जब हम लोग ब्रेक से वापस आएंगे तो हम चलेंगे अपने सोशल मीडिया सेगमेंट की तरफ। वेलकम बैक एवरीवन। अब हम चलते हैं अपने सोशल मीडिया सेगमेंट की तरफ, और फेसबुक पे आज हमारे पास 2 स्टोरीज ऐसी हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगी। और मज़े की बात यह कि दोनों सेलिब्रिटीज से रिलेटेड हैं। लाइक इस हफ्ते में मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही हैपनिंग हफ्ता था, क्योंकि एक स्टोरी तो जो मुझे लगता है आप सबकी सोशल मीडिया फीड पे होगी, आप सब ने शेयर भी की होगी। मुझे लगता है 2 स्टोरीज ऐसी हैं जो आप लोगों ने लाजमी शेयर की होंगी। लेकिन फर्स्ट हम लोग चलते हैं वकार ज़का की स्टोरी की तरफ। और ये पूरा हफ्ता जो था ये पहले कॉन्ट्रोवर्सी से भरा रहा, फिर कुछ लोगों की क्रिटिसिज्म से भरा, फिर सिंपैथी से भरा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती थी। लेकिन मेरी एक वॉल थी कि स्टोरी को फॉलो करने के लिए मुझे खुद बहुत ज़्यादा डिग डाउन करना पड़ा कि यार मैं अब क्या करूं, मैं मतलब पता तो चले कि आखिर कहानी क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि वकार ज़का की कुछ वीडियो क्लिप्स आए थे कि कुछ लोग उन्हें मार रहे हैं एंड ही वाज बैडली बीटन। तो वो एक चीज़ थी जिसके ऊपर लोग, आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल, क्योंकि लोग मजाक भी बहुत ज़्यादा उड़ा रहे थे। फिर कुछ लोगों का एक टाइम आया जब लोगों ने उसके साथ क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि ज़रूरत क्या थी, ही वॉज डूइंग दिस, ही वॉज डूइंग दैट, अच्छा हुआ, मतलब सीरियसली लोग कह रहे थे अच्छा हुआ। और उसके बाद फिर
अभी 2-3 दिन पहले कुछ स्टोरीज ऐसी चल रही हैं कि सिंपैथीज़ वाली स्टोरीज में ज़्यादा देख रही हूँ, जिसमें लोग शेयर कर रहे हैं कि ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को भी आप मार नहीं सकते। और मेरा भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपको किसी बंदे से प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको उसकी पोस्ट से प्रॉब्लम है, आपको उसकी वीडियो से प्रॉब्लम है, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन रिप्लाई हिम विद अ वीडियो, यू कैन रिप्लाई हिम विद अ पोस्ट। लाइक आपके इतने गट्स होने चाहिए, आप इतने इंटेलिजेंट होने चाहिए, आपके में इतना सार्कज़म होना चाहिए कि आप उस बंदे को उस तरह डील करो जैसे कि वो बंदा है। कि ये तो वही बात होगी कि एक बंदे से आप उस तरह तो डील कर नहीं सकते, और उसके बाद आप कैसे जा रहे हो, आप उसे मारने पीटने जा रहे हो। वायलेंस या वायलेंट होना जो है किसी मसले का हल नहीं है। आप एक पढ़े लिखे पाकिस्तान में रहते हो और नाम श्योर बंदे इतने तो पढ़े लिखे हैं ही, तो मेरे ख्याल से कि बाकी लोगों के लिए भी जो इस चीज़ को कहते हैं कि अच्छा हुआ, नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। और जो दूसरी स्टोरी हम लोग ने फेसबुक पे बहुत ज़्यादा देखी वो थी नीलम मुनीर की एक डांस वीडियो जो कि लीक आउट हो गई थी और सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही थी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने देखा कि ये क्या लीक हो गया, क्या लीक वीडियो है, तो आई वॉज क्यूरियस। लेकिन जब मैंने वीडियो देखी था इट वॉज जस्ट अ डांस वीडियो। तो आई डोंट नो लोग इसे बहुत ज़्यादा हाइप इस पर क्यों क्रिएट कर रहे थे, बिकॉज मैंने एक चीज़ देखी थी, इट वॉज जस्ट अ डांस वीडियो। पहले तो मुझे बहुत नॉर्मल लगी, वो इतनी हाइप क्रिएटेड, लाइक ऐसी वीडियो थी नहीं जिसमें बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जाए। एंड देन आई वॉज थिंकिंग कि ये क्या है, मतलब एक नॉर्मल डांस वीडियो है, इसे इतना उछाला क्यों जा रहा है। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ क्रिटिसिज्म देखा बहुत सारे लोगों का, विच वॉज गिविंग अ स्टोरी। और वो स्टोरी ये थी कि नीलम मुनीर ने ये एक पब्लिसिटी स्टंट किया है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे, सोशल मीडिया पर मैंने देखा काफ़ी लोग को ये कहते हुए कि क्योंकि इट वॉज नॉट समथिंग जिसकी हाइप क्रिएट की जाए, और जस्ट एक वीडियो की अगर हाइप क्रिएट की जा रही है तो इसका मतलब कि आपने खुद ही कुछ किया, बिकॉज देयर वॉज नथिंग बिग अबाउट दैट वीडियो। वेल व्यूअर्स, ये तो था हमारा सोशल मीडिया स्टोरीज। अब हम चलते हैं अपनी ट्विटर स्टोरीज की तरफ। तो इस हफ्ते में हमारी ट्विटर स्टोरीज जो थी वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलते हैं अपनी पहली इंटरेस्टिंग हैशटैग की तरफ। और इस हफ्ते का जो पहला ट्विटर हैशटैग है दैट इज़ करीम। और जैसे कि आपको पता है कि करीम और ऊबर बैन होने का जो थोड़ा सा धचका लगा था पाकिस्तानी अवाम को, लोग सही ना गुस्से में आ गए और उन्होंने भरपूर इजहार किया अपने गुस्से का ऑन ट्विटर। और लोगों ने अपने ट्वीट से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करीम को। इनफैक्ट करीम के जो सीईओ जुनैद इकबाल, उन्होंने भी कहा कि वो हैरान हुए थे, इनफैक्ट वो बहुत खुश हुए थे सोशल मीडिया पे लोगों का रिस्पांस देख के कि लोग उनके साथ कितना ज़्यादा हैं। द सेकेंड हैशटैग वी हैव टुडे इज़ मुस्लिम बैन। जैसे कि हमने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मुस्लिम कंट्रीज़ को बैन किया है फॉर हैविंग यूएस वीज़ा। तो इस चीज़ ने भी ट्विटर पे अच्छी खासी तहलका मचाया हुआ था। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी एक ऐसा हैशटैग था जो ट्रेंडिंग में था और बाकायदा 2-3 दिन ट्रेंडिंग में रहा ये। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी वो ये थी कि ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी, इनफैक्ट नॉन मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ को। वेल व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने थर्ड हैशटैग की तरफ, जो कि मुझे थोड़ा सा फ़नी भी लगा क्योंकि आई फेल्ट लाइक ट्विटर इज़ एक्टिंग लाइक पुप्पो जी। और वो इसलिए क्योंकि बियॉन्से हैशटैग था। आई वाज लाइक बियॉन्से का शायद कोई नया सिंगल आ गया है, कोई नया गाना आ गया है या फिर क्या हो गया, बियॉन्से ट्रेंडिंग में है बहुत ज़्यादा। तो जब हम लोगों ने थोड़ा सा ट्रेंड्स को देखा तो हमें पता चला कि बियॉन्से इज़ प्रेगनेंट, शी इज़ एक्सपेक्टिंग अ बेबी, शी इज़ एक्सपेक्टिंग ट्विंस। तो लोग पागल हो गए हैं, लोगों ने ट्विटर पर बियॉन्से को विशेस देना स्टार्ट कर दी और मेरे ख्याल से बच्चों के नाम भी प्रेडिक्ट कर दिए होंगे। वेल व्यूअर्स, आज का हमारा जो लास्ट हैशटैग है इट्स आंद्रे रसेल। और मैं आपको बताती चलूँ, ही इज़ वन फेमस क्रिकेटर जो कि रिसेंटली एक डोप टेस्ट कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं और वो 1 साल के लिए बैन हो गए हैं। तो उनका ये जो बैन होना था इस वजह से वो आ गए हैं टॉप ट्रेंड्स में। वेल व्यूअर्स, हमारा ट्विटर ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं इंस्टाग्राम की तरफ। और इंस्टाग्राम पे इस हफ्ते की जो स्टोरी मैंने बहुत ज़्यादा देखी, या मैंने बहुत सारे पेजेस को एक स्टोरी शेयर करते हुए देखा, और वो थी असफर रहमान की शादी। फाइनली दैट हॉट हंग गॉट मैरिड। और इसी वजह से वो हर जगह पे शेयर हो रहे थे, उनकी ब्राइड के साथ उनकी पिक्चर, उनकी वेडिंग फंक्शन की पिक्चर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हमें देखने को मिल रहे थे। और फिर बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं, पाकिस्तान के फैशन पेजेस हैं, उन सब पे उनकी पिक्चर्स जो थी वो बहुत ज़्यादा शेयर हो रही थी। वेल व्यूअर्स, अब हम चलते हैं स्नैपचैट की तरफ। और स्नैपचैट पे इस हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हैं 2 नए फिल्टर्स। वैसे तो बहुत सारे हैं पर मैंने सिर्फ 2 पिक किए हैं, और उन 2 में से एक है शेड फिल्टर्स। जैसे कि आपको पता है कि स्नैपचैट हर दफ़ा कोई शेड से रिलेटेड कोई फिल्टर आता है, इस दफ़ा एक डिफरेंट शेड फिल्टर था, वो नया था। और उसके अलावा एक फैन फिल्टर है, या मैं उसे कैप फिल्टर कहूँ या मैं उसे फंकी फिल्टर कहूँ, बिकॉज उसमें आप एक कलरफुल सी कैप आपके सर पे होती है एंड व्हेन यू रेज योर आईब्रोज तो आपके सर के ऊपर एक पंखा चलता है। तो मुझे लगता है थोड़ा समर फिल्टर था, सर्दियों में ऐसे ही आ गया।
वेल व्यूवर्स, यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया सेगमेंट खत्म होता है और इसके बाद हम लोग चलते हैं मस्ट हैव ऐप्स की तरफ। और मस्ट हैव ऐप्स पे जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे फेसबुक पेज पे हमें सजेशंस आई थी कुछ लोगों की, और वो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप हर हफ्ते जो ऐप्स इंट्रोड्यूस कराती हैं उसमें कोशिश किया करें कि हर 2-3 हफ्ते बाद एक एजुकेशनल ऐप भी इंट्रोड्यूस करा के, ताकि बच्चे भी ये शो देख रहे होते हैं और बहुत सारे यंगस्टर्स देख रहे होते हैं, तो वो उधर से वो ऐप्स डाउनलोड करके उनके इंटरेस्ट की एक चीज़ होगी और उनके फ़ायदे की भी एक चीज़ होगी। सो इसलिए मेरे पास जो मस्ट हैव ऐप्स में जो आज जो ऐप्स रखी हैं उनमें से एक ऐप मैंने बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए नहीं, वो लेकिन वो इस तरह की ऐप है जो हर कोई यूज़ कर सकता है, और वो ऐप आइल्स इंग्लिश वोकैबुलरी कार्ड्स। ये एक ऐप है जो कि ब्रिटिश काउंसिल ने बनाई है, और दिस ऐप इज़ टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। तो मेरे ख्याल से जो बच्चे आइल्स की तैयारी कर रहे हैं या वो चाहते हैं कि वो आइल्स में अच्छे स्कोर्स ले लें, तो मेरे ख्याल से वो इस ऐप को डाउनलोड करें और डेली बेसिस पे इस ऐप को यूज़ करना स्टार्ट करें। व्हेन यू विल स्टार्ट यूजिंग दिस ऐप, तो मैं आपको बताती चलूँ कि इट इज़ वन इंटरेस्टिंग ऐप, क्योंकि इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं, फिर इसमें आप जो अचीव करती है आपको साथ साथ आपके स्कोर्स बताता है, और आपकी जो टेस्ट हैं उन्हें इवैल्यूएट करके भी ये ऐप जो है वो आपको बताती रहती है कि आप कितना अच्छा स्कोर करें, कितना बुरा स्कोर करें, कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड प्लस ये आपको ये भी बताती है कि अगर आप आइल्स का टेस्ट देंगे तो आप कितना स्कोर कर लेंगे विद द वोकैबुलरी यू आर हैविंग। और जो लोग नहीं भी दे रहे आइल्स का टेस्ट, ये उनके लिए तो भी अच्छी है, बिकॉज आप अपनी वोकैबुलरी तो इम्प्रूव कर ही सकते हैं इस ऐप को यूज़ करके। वेल व्यूअर्स, हमारी जो सेकंड ऐप आज हमारे पास है इट इज़ टूडूइस्ट, और ये एक टू डू लिस्ट ऐप है, एक टास्क ऐप है, और ये इस तरह की ऐप है जो आपको हेल्प करती है कि आप अपने टास्क को मैनेज करें, चाहे वो टास्क आप आज कर रहे हैं, चाहे वो आप एक हफ्ते बाद कर रहे हैं, तो आप उसमें एक दफ़ा अपने टास्क को एंटर कर दें, आप उनकी प्रायोरिटी सेट कर दें, ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, उसको सेकेंड थर्ड प्रायोरिटी पे आप कुछ टास्क को रख सकते हैं। तो इस तरह की ऐप है जो आपको आपकी डेली लाइफ में हेल्प करेगी, आपको आपकी ऑफिशियल लाइफ में हेल्प करेगी। इनफैक्ट अगर आपकी अम्मी ने आपको कहीं दही लाने को भी कहा है ना वापसी पे, तो आपको उसमें भी हेल्प करेगी, आपको रिमाइंडर दे देगी कि आपने ये अपने जो टास्क हैं आपके पेंडिंग है और इनकी डेट्स के करीब आ गई, या इस हिसाब के टास्क का टाइम करीब आ चुका है। एंड एक और इस ऐप के बारे में बात बताती चलूँ कि ये एडिटर्स चॉइस है, इसका मतलब ये है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा डाउनलोड की है ये ऐप, और इस ऐप के रिव्यूज़ जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। वेल व्यूवर्स, यहाँ पे होता है हमारा प्रोग्राम ख़त्म, और जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँगी कि आप मुझे अपने फीडबैक से आगाज़ ज़रूर किया करें, क्योंकि जब भी आप मुझे फीडबैक्स देते हैं वो हेल्प करेगा हमारे प्रोग्राम को अच्छा करने में। हमारे प्रोग्राम में बहुत सारी चेंजेस भी आएंगी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आएंगी, जैसे कि आपने देखा कि हम लोगों ने टिप्स एंड ट्रिक्स को भी इंट्रोड्यूस किया है, प्लस हम लोगों ने आपकी मर्ज़ी की कुछ ऐप्स भी इंट्रोड्यूस कराई हैं। और अगर आपको लगता है, अगर आपके पास हैं ऐसी कुछ ऐप्स जो कि इंटरेस्टिंग हैं, जो कि अच्छी हैं, जो कि आपको लगता है कि इस प्रोग्राम में शामिल होनी चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बताएं हमारे फेसबुक पेज पे। जब आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे बताएंगे तो हम आपको रिस्पॉन्ड भी करेंगे, और दूसरा ये कि हम आपकी सजेशंस को नोट भी करेंगे। सो ये तो हमारा चलता रहेगा। इंशाल्लाह हम आएंगे नेक्स्ट वीक लेके कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूज़ और मज़े मज़े के गॉसिप्स। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।